विश्वास नहीं होगा आपको कि कोई माँ इतनी निष्ठुर भी हो सकती है जो सिर्फ 18 महीने के बच्चे को छोड़ करके अपने मायके जाकर के बैठ जाए छोटी सी बात पर, और जाते हुए ये भी कह दे कि ये बच्चा गर्दन में घंटी की तरह परेशान करता रहता है उनको सारे दिन, इनको ये बच्चा नहीं चाहिए। और उस आज मेरे पास एक सब्सक्राइबर महोदय का फ़ोन आया जो कि यूपी में रहते हैं, और उन्होंने मना किया है कि मैं उनका नाम वीडियो में ना लूं, तो मैं उनका नाम नहीं बताना चाह रही हूं। इनकी शादी होती है 2018 में, और 2021 में सिर्फ 18 महीने के बच्चे को छोड़ करके इनकी पत्नी अपने घर पे चली जाती हैं, और जाते हुए वो ये कह करके जाती हैं कि गर्दन में घंटी की तरह बच्चा इनको परेशान करता है। और इतना सब करने के बाद इनकी पत्नी ने विमेन सेल में एक कंप्लेंट लॉन्च की, और उस कंप्लेंट में एक सेटलमेंट करते हैं ये दोनों, और सेटलमेंट करने के बाद पत्नी इनके पास चली जाती है, और 2 महीने के बाद वो फिर से वापस चली जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि अब इनकी पत्नी ने एक लीगल नोटिस इनके पास भेज दिया है जिसमें उन्होंने दुनिया भर के लांछन इनके ऊपर लगाए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करूंगी कि अगर इसी तरह से आपकी पत्नी भी सेटलमेंट करके पहुंच जाती है आपके घर में, और उसके बाद फिर दोबारा से बवाल मचा करके अगर वो वापस चली जाए, लीगल नोटिस आपके पास भिजवा दे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? लीगल नोटिस का जवाब देना होगा या नहीं देना होगा? मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, सबसे पहले तो इस बात पर ही विश्वास करना मेरे लिए ही नहीं, आप सभी के लिए भी बहुत हैरानी वाला हो जाएगा। विश्वास नहीं होगा आपको कि कोई माँ इतनी निष्ठुर भी हो सकती है जो सिर्फ 18 महीने के बच्चे को छोड़ करके अपने मायके जाकर के बैठ जाए छोटी सी बात पर, और जाते हुए ये भी कह दे कि ये बच्चा गर्दन में घंटी की तरह परेशान करता रहता है उनको सारे दिन, इनको ये बच्चा नहीं चाहिए। और उसके बाद वो CAW सेल में कंप्लेंट कर देती हैं। CAW सेल में कंप्लेंट करने के बाद वो फिर से इनके पास वापस आ जाती हैं। वापस आकर के वो बच्चे के साथ भी, इनके साथ भी, इनके माताजी, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबके साथ बहुत ही निष्ठुर व्यवहार, क्रूर व्यवहार करती हैं। और ये सब होने के बाद भी वो ये नहीं याद रखती कि पहले उन्होंने CAW सेल में कंप्लेंट किया था, और उसके बाद उसमें सेटलमेंट के बाद वो आई थी। वो इस बात का भी लिहाज नहीं करती कि इनके ससुराल पक्ष ने उन सभी पुरानी बातों को भूलकर इनको एक और मौका दिया था बच्चे की खातिर, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हैं, और फिर दोबारा से सेटलमेंट होने के बावजूद भी ये फिर दोबारा से अपने मायके जाकर के बैठ जाती हैं, और दूसरी बार जाते हुए भी ये वापस इस छोटे से बच्चे को छोड़ करके चली जाती हैं, जो कि अब लगभग 4-4.5 साल का हो चुका है। और अब ये एक लीगल नोटिस भेजती हैं, और उस लीगल नोटिस में ना जाने कितनी सारी एलिगेशंस ये हमारे इस सब्सक्राइबर महोदय पर लगाती हैं। और अब सब्सक्राइबर महोदय को ये परेशानी है कि वो जवाब दें तो भी फंसेंगे, नहीं देंगे तो भी फंसेंगे, तो वो क्या करें? अब क्योंकि इनका जो मुख्य उद्देश्य ये था मुझे फ़ोन करने का, क्योंकि इनको आसपास के लोगों ने ये कहा सभी ने कि इस बात का जवाब ना दो, कोर्ट के अंदर पत्नी अपने आप केस करेगी, उसको किसी तरह के पैसे खराब करने की ज़रूरत नहीं है, उसको शांत रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी पत्नी कोई भी लीगल नोटिस भेजा करती हैं, और अगर आप उस लीगल नोटिस का जवाब नहीं देते हैं ये सोच करके कि उन्होंने तो सब कुछ झूठा झूठा लिखा है, क्या ज़रूरत है वो अपने आप कोर्ट में साबित करती रहेगी, तो यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती किया करते हैं। क्योंकि अगर आपने लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया है और आपने उसको प्रॉपरली रिसीव भी कर लिया है, तो इसका सीधा सीधा कानूनी मतलब ये निकलता है कि आपने उसके द्वारा लगाए गए हर लांछन को स्वीकार कर लिया है, तभी तो आपने इसका जवाब देना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि आपके पास इसका जवाब था ही नहीं।
यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर महोदय के मन में एक डर था। वो ये कह रहे थे, दिन में बात करते हुए कांप रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि अगर उन्होंने इसका जवाब दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पत्नी उनके ऊपर 498A, 125, डोमेस्टिक वायलेंस, इंजंक्शन इत्यादि केसों की बौछार कर दे। तो यहाँ आपको ये बात समझने की है कि आप इस डर से कि कहीं आपकी पत्नी आपके ऊपर केसों की बौछार ना कर दे, आप इसका जवाब ना देने की बेवकूफ़ी, गलती, नादानी कभी भी ना कीजिएगा। क्योंकि अगर आपकी पत्नी ने केसों की बौछार करनी है तो वो आज भी कर सकती हैं, उनको किसने रोका है। और अगर आप अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करेंगे, आप अपना डिफेंस लेकर के नहीं आएंगे सामने, तो आप कल को अपने डिफेंस में क्या कोर्ट में कह पाएंगे। क्योंकि कोर्ट में सबसे पहले यही बात उठेगी कि जब आपके पास आपकी पत्नी ने ये लीगल नोटिस भिजवाया था और आपको इसके जवाब में अगर जो कुछ भी कहना था, जो कि आज आप कोर्ट में कह रहे हैं, ये बात आपने तभी क्यों नहीं रखी। अब आप मनगढ़ंत बातें क्यों कोर्ट को बता रहे हैं, क्यों कोर्ट का समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा हमने बहुत बार कोर्ट में होते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। तो प्लीज आपको भी और आपके साथ साथ आप सभी सब्सक्राइबर को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास दूसरे पक्ष से किसी भी बात का लीगल नोटिस भेजा जाता है, चाहे वो सच्चा है, चाहे वो झूठा है, चाहे वो मनगढ़ंत है, चाहे उसमें कितनी ही झूठी बातें का जिक्र क्यों ना किया गया हो, कितने ही झूठे लांछन आप पर क्यों ना लगाए गए हों, आपको उसका जवाब हर हालत में देना होगा। अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब ये माना जाएगा कानून की नजर में कि आपने उनके सभी लांछनों को स्वीकार कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।